श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 28। जानन चाहिए तू गदाई को कह मेटहि संशय भाई। बाल चपल मन सुजई कबाता यद्यपि लागहि विधि विपरीता। स्नान मगन नारी जबरहि वृक्ष ओटर देखहि सबहि। यही भांति देखहि तिन दीना गयहु न आँखन भयहु मलिना। वृद्धा सन्मुख तब जाई पुनि वृद्धा का चंद्रमा। बाल गदाई न बाल साधारण चाहत सबका रजसो कारण। जो संशय को मारन आए ताकर संशय कौन मिटाए। सुन चंद्रा बोली तब बानी परम प्रेममय मधुरस सानि। यद्यपि तुमहि कछु होत न ताता निज अपमान धरहि सब माता। मम सम जानहु सब जग नारी करहु न कारज बिनहि विचारी। मानहु सब नारी मातु तुम्हारी जनि करहु कछु भेदा। माँ पद अनुरागी मम हित लागी जनि देवहु कछु खेदा। सुन सुंदर लाला लाल दुलाला जनि त्यागहु यह नाता। जस काली मूर्ति पावन कीर्ति तस जग की सब माता। सुन जननी विनय प्रभु पा ममता आभास। मातु भक्ति की जय हुई अरु संशय का नाम। जब जब हो वही संशय जननी करहि निदान। या चंद्रास पूत भये ता काली संतान। पिछले बार हमने देखा था कि बालक गदाई अपने संगी साथियों के साथ में हलदार पुकुर के उस घाट में जहाँ माता लोग स्नान करती थी, स्नान करने के लिए जा कर के बड़े उद्यम मचाने लगे थे। तब एक वृद्धा माता ने सबको डांटते हुए भगा दिए थे। तो बालक गदाई ने बाद में जा कर के वृद्धा माता को यह पूछा था कि ये माँ इस क्यों हमको भगा रही हो, क्या कारण है। जानन चाहिए तू गदाई को कह मेटहि संशय भाई। बाल चपल मन सुजई कबाता यद्यपि लागहि विधि विपरीता। बालक गदाई जो संशय का निवारण करने के लिए धराधाम पर प्रकट हुए हैं, वही उनके संशय है। वह जानना चाहते हैं कि नहाती हुई स्त्रियों को क्यों न देखना चाहिए। अब उनकी संशय का निवारण भला कौन करे। बाल बुद्धि है, उसकी बाल बुद्धि में एक बात सुझती है, यद्यपि यह बात विधि विपरीत लगती है। क्या बात। स्नान मगन नारी जबरहि वृक्ष ओटरा देखहि सबहि। यही भांति दे
कहीं तीन दीना गयऊँ न आँखन भयऊँ मलिना। जब माता लोग अपने स्नान में मगन रहती, उसी समय एक पेड़ के आड़ में छुप करके बालक गदाधर जो है स्नान करती हुई महिलाओं को देखा करते। इस प्रकार से 3 दिन देखने के बाद उन्होंने देखा कि गयऊँ न आँख न भयऊँ मलिना, उनके आँख में कोई उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, न मन मलिन हुआ, न आँख उनका गया। तब वह वृद्धा माता जो उन्हें डांट के भगाई थी, उनके पास जाकर के कहते हैं, वृद्धा सन्मुख का तब जाई, पुनि वृद्धा का चंद्रा माई। तब यह बात कि वृद्धा के सामने जाकर के बालक गदाधर कहता है कि माँ देखो, मैंने जब तुम लोग स्नान कर रही थी 3 दिन उस पेड़ के पीछे छुप करके देखा, लेकिन मेरे आँख को कुछ नहीं हुआ, आँख तो अच्छा है। वह वृद्धा माता हंस देती है और फिर चंद्रमणि के पास जाकर के यह सारी घटना कह सुनाती है। बाल गदाइन बाल साधारण, चाहत सबका रजसो कारण, जो संशय को मारन आए, ताकर संशय का न मिटाए। अब यहाँ पर बड़ा भारी एक प्रश्न है कि बालक गदाई तो साधारण बालक नहीं है, साक्षात अवतार है, परब्रह्म परमात्मा ही नर्तन धारण करके आए हैं और लीला कर रहे हैं। और वह जानना चाहते हैं सब कार्य सभी काम के क्या कारण है, उसको वो जानना चाहते हैं। उसके मन में संशय होती है। अब उसकी संशय को, जो संशय को मारने के लिए आए हैं, प्रश्न यह है उनके मन में जो संशय है उसको कौन मिटाए। सुन चंद्रा बोली तब पानी, परम प्रेम में मधुरस सानी। चंद्रा, भोली माँ चंद्रा को जब यह बात पता चली तो वह एक दिन गदाधर को अपने गोद में बिठा करके कहती है, प्रेम पूर्ण वाणी परम प्रेममय मधुरसानी। परम प्रेम पूर्ण वाणी मधु के समान वाणी माँ जो है बोलती है। क्या बोलती है? यद्यपि तुम्हि कछु होत न ताता, निज अपमान धरहि सब माता। हे तात, यद्यपि तुमको कुछ नहीं होता है, फिर भी समस्त स्त्रियां जो हैं उसको अपना अपमान महसूस करती हैं। तो इसलिए हे तात, मम समझानहु सब जग नारी। तुम समस्त संसार की नारियों को मेरे ही समान, अपनी माता के समान जाना। करहु न कारज बिनहि विचारी। इसलिए इस प्रकार से जो कार्य है बिना विचारे नहीं करना। मानहु सब नारी, मातु तुम्हारी, जनि करहु कछु भेदाम। माँ पद अनुरागी, मम हित लागी, जनि देवहु कछु खेदाम। हे तात, कहती चंद्रमणि अपने प्यारे पुत्र को, बाल गदाई को, कि हे तात, तुम समस्त जगत की नारियों को मेरे ही समान अपनी माँ समझना। कोई उनमें और मुझ में जनि करहु कछु भेदा, कुछ भेद मत करना। माँ, हे माँ पद के अनुरागी, मम हित लागी, मेरे लिए जनि देवहु कछु खेदा, अन्य स्त्रियों को किसी भी प्रकार से कष्ट न देना। सुन सुंदर लाला, लाल दुलाला, जनि त्यागहु या नाता। जस काली मूर्ति पावन कीर्ति, तस जग की सब माता। कहती हैं चंद्रमणि, हे सुंदर लाल, हे मेरे प्यारे, हे लाल दुलाल, सुनो सुनो, जनि त्यागहु यह नाता। यह माँ पुत्र की नाता को कभी नहीं त्यागना। जैसे काली मूर्ति है, काली मूर्ति की जैसे
परम पावन कीर्ति है संसार में, वैसे ही समस्त जननियों को, समस्त स्त्रियों को, सब जग की सब माता, वैसे ही सब जग की जो माताएं हैं वे भी परम पवित्र हैं, पावन हैं, उन्हें काली के समान ही जानना। सुन जननी ही अविनय प्रभु पाममता आभात। इस प्रकार से जननी के हृदय की विनय भरी वाणी को सुन करके, ममता का आभास पा करके बालक गदाई के मन में मातु भक्ति की जय हुई, मातु भक्ति की जय हुई और संशय का नाश हुआ। उसके बाद से इस प्रकार से कोई कार्य बालक गदाई नहीं करते थे जिससे अन्य माताओं को कोई कष्ट होता हो। और उसके बाद से जगत के समस्त नारियों को प्रभु श्री राम कृष्ण जो हैं, बालक गदाई जो है, अपनी माँ के रूप में ही, माँ काली के रूप में ही देखा करते थे। और इस प्रकार से जब जब प्रभु के मन में, बालक गदाई के मन में यह संशय होता कभी कभी, तब तब जब जब हो वही संशय जननी करहि निदान, यहाँ चंद्रास पूत भये तहाँ काली संतान। इस प्रकार से जब जब बालक गदाई के मन में या आगे चल करके भी श्री राम कृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर थे तब उसके मन में जो भी संशय होता अपने जननी के पास जा कर के संशय का निराकरण करवा लिया करते थे। जब गांव में थे तब चंद्रामणि के पास, माता चंद्रामणि के पास जा कर के माता के लाल, चंद्रामणि के लाल अपने मन की संशय का निवारण कर लाते थे। और जब बड़े होकर के दक्षिणेश्वर में आए तब दक्षिणेश्वर में माँ काली की संतान कहलाए। और तब अपने मन में कभी कभी जब संशय होती तो उस संशय के निवारण के लिए तुरंत मंदिर में माँ काली के सामने उपस्थित हो जाते, अपने संशयों का बखान करते और माँ जो हैं उनकी संशय का निराकरण करती। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।